तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। वापिस आ गए हैं हम एक और नए एपिसोड में। नई नई चीजें हो रही है देश में, हमारी नई नई वीडियोस आ रही हैं। नई कनेक्शन कुछ नहीं है। वैसे देश में क्या क्या चल रहा है। पंजाब में फ्लड्स आ गए हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक परिवार को 4 रोटी पे गुजारा करना पड़ रहा है। एंड गुड़गांव में बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया। हमारे ध्रुव भैया ने उनपे बोला है। एंड अनुज जैन का नया गाना आया है और कई सारी मीम्स वायरल हो रही है उस पे। निर्मला ताई ने जीएसटी कम कर दी है। नेपाल में सारे सोशल मीडिया बंद हो गए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब बहुत सारी न्यूज है यार हमारे पास। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो first। तो सबसे पहली खबर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। दरअसल मोदी जी की मां को, जो कि इस धरती पे है भी नहीं, जो स्वर्गवास कर चुकी हैं, उनको कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने गाली दी, वो भी स्टेज पे सबके सामने। एंड फिर बीजेपी सपोर्टर्स एंड कांग्रेस सपोर्टर्स में थोड़ी लड़ाई भी हो गई। सबसे पहली बात कि किसी की माँ बहन को गाली देना बहुत गलत है। एंड खास करके वो गलत बहुत ज्यादा तब हो जाता है जब आप स्टेज पे खड़े होकर गाली दो। लेकिन क्या सच में ये कोई मुद्दा है, या फिर उन्हें इससे पहले कभी माँ बहन की गालियां नहीं पड़ी होंगी। एंड क्या सच में मोदी जी को गाली से फर्क पड़ना चाहिए। देश में जगह जगह फ्लड्स आ रखे हैं, पंजाब सफर कर रहा है, उसमें कई लोग की जान चली गई है, खाने को रोटी नहीं है। बट बिहार में इलेक्शन चालू है, तो मोदी जी ने भी सोचा कि चलो पंजाब के लिए रिलीफ फंड बाद में दे देंगे, पहले वोटिंग का जुगाड़ कर लेते हैं। तो उन्होंने 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। मोदी जी ने प्रायोरिटी दी थी विक्टिम कार्ड को, ताकि माँ के नाम पे सिंपैथी मिले एंड वोट भी। पूरा देश लगभग पानी में डूब रहा है, बट मोदी जी करवा रहे हैं पीआर। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बीजेपी सपोर्टर एंड अ बिगेस्ट फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, बट जो गलत है वो है। सारे मीम पेजेस ने डाली है भाई मोदी जी की वीडियो कि उनकी माँ को कांग्रेस वालों ने गालियां दी। देखो, माँ को गाली देना गलत है, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन इस देश के हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर ने खुद गोलियां और गालियां खाई हैं। आगे चल के मैं भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मुझे भी ये सब खाना पड़ेगा। एंड एग्जांपल के लिए देखो दोस्तों, अंबानी को कितनी गालियां पड़ती है कि भाई तूने अपने बेटे की शादी के लिए जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया, लेकिन वो तो कभी नहीं आके वीडियो बनाते। सर, बात यह है कि जब हम एक मैच्योर लेवल पे होते हैं तो हमें गालियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट बीजेपी को दिखी इसमें अपॉर्चुनिटी, जबकि गाली ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने दी, ना राहुल गांधी ने। अब तुम्हें नहीं लगता क्या कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बिहार के इलेक्शन के लिए? अगर लगता हो तो कमेंट करके बताओ। बट कुछ भी जीतेगा तो मोदी ही। देखो, पंजाब किसानों का हब है इंडिया के लिए, वहाँ की ऑलमोस्ट सारी फसलें बर्बाद हो गई। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना, फ्यूचर में अनाज का रेट बहुत हाई होने वाला है। बट फिर भी मोदी जी ने चाइना से आने के बाद पहली प्रायोरिटी दी अपने गाली वाली बात को, ताकि उस टॉपिक से थोड़ी सिंपैथी मिले, जो कि इलेक्शन में हेल्प करे। आप कहाँ से लेते हैं? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में, जो प्रधानमंत्री। अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। जबकि वो पंजाब को रिलीफ फंड देख के भी कर सकते थे सिंपैथी गेन। और भाई क्या हालत है यार पंजाब में, लोग 3-4 घंटे लाइन में लग रहे हैं बस बिना सब्जी की रोटियों के लिए। वीडियोस तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, पंजाब की पब्लिक को लंगर लगाना पड़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? खैर दोस्तों, हमारी अगली खबर आ रही है अनुज जैन की। भाई ने अगला गाना निकाल दिया, सैड वाला। ऐसे ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ी तेरे दिल में, जो मेरी आंखें भी पढ़ी तेरी आंखों को। एक तो भाई टूटे हुए दिल को कैसे कैसे करके हम जोड़ते हैं, फिर अनुज जैन का गाना आ जाता है, फिर बेचारा वो दिल टूट जाता है। मेरा ये सवाल है अनुज जैन भाई से, भाई यार अब तो रुक जाओ, शादी हो गई है आपकी, अब क्यों बना रहे हो भैया इतने गहरे गाने? यार याद आ जाती है मुझे उसकी ये सब सुन के। और वैसे भी यार उसकी शादी होने वाली है, तो प्लीज मत करो अनुज जैन भाई, मत करो, दर्द होता है। खैर लोग भी ऐसे ही दबा के मीम्स बना रहे हैं अनूप भाई के गाने पे। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, लव यू अनूप भाई, बहुत अच्छा गाते हो आप, ऐसे ही गाओ। खैर दोस्तों, तुम लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन क्या हुआ अगर लाठी भी टूट जाए और सांप भी डस ले? ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। खैर जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड होगा, तो इसका सिंपल सा कारण उन्होंने ये दिया था कि भैया पेट्रोल का दाम कम हो जाएंगे, भले से तुम्हारी गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाए। एक तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए थे कि भैया इस पेट्रोल के बाद अगर गाड़ी में कुछ होता है तो हमारे यहाँ मत आइयो, हम नहीं देंगे इसके पैसे वैसे, ना ही गाड़ी की इलाज करवाएंगे। अब भैया गाड़ी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा समस्या थी ये, लेकिन लोगों ने सोचा कि चलो कम रेट पे तो मिलेगा कम से कम पेट्रोल। क्योंकि नीति आयोग ने भी कहा था कि भैया पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करने से 8 रुपए प्राइस कम हो जाएगी पेट्रोल की। लेकिन अभी भी पेट्रोल प्राइस वही है। एक तरीके से जनता का फुद्दू कट गया। अब इससे भाई लोगों की गाड़ियां काफी ज्यादा खराब हो रही हैं। अब ऐसे में आम आदमी क्या करे? सरकार को ले ही ले रही है अपना प्रॉफिट, नई गाड़ी लेंगे उसमें भी प्रॉफिट ले लेगी, फिर गाड़ी में तेल डालेंगी उसमें भी प्रॉफिट ले लेगी, गाड़ी रोड पे चलाएंगे उसमें भी प्रॉफिट ले लेगी। सही है, लेना चाहिए। अब ऐसे में आम आदमी को क्या करना चाहिए? झुंझुना लेके। खैर अगली खबर आ रही है हमारे यहाँ बॉलीवुड के थोड़े से नीचे लेवल से। यस, कशिश कपूर। इनका तो वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर। 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है
कितना इम्प्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के? और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या? ना सुर है ना ताल है, खाली पीटे जा रहे हो। अब एक कशिश एक यंत्र होता है ईयरबड्स, जिनके अंदर नॉइज रिडक्शन होता है, या फिर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कोई भी 50-60 रुपए का एक ईयरफोन लेती और अनूप जैन के गाने लगा के सो जाती, सारी समस्या दूर हो जाती तेरी। बट नहीं, मैडम जी को तो फेम चाहिए। इनको लगा कि चलिए दोस्तों इसी अवसर पे कुछ टिप्पणियां कर देते हैं, शायद विवाद में आ जाऊं। कशिश को मैं नहीं जानता दोस्तों पर्सनली, बट गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला ये बिग बॉसिया रह चुकी है। ये सीजन 18 की बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट रह चुकी है। और भाई बिग बॉस वाले लोगों को फुटेज के लिए भूखना कितना पसंद है ये सब तो आपको पता ही होगा। अब मैं इस पे बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए शर्मिष्ठा जी ने इसे ऑलरेडी मेरे जैसा जवाब दे दिया। पॉइंट टू कशिश कि भाई देखो, हमने तुम्हें कभी रोका है कि तुम अपनी क्यों बजवा रही हो पैसों के लिए? हम तो फिर भी अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए बजा रहे हैं ढोल, वो भी तुम तो अपनी बजवा रही हो ना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। और दूसरी बात है कि जो इंसान जिसको जो आता है उसको वही करना चाहिए। तुम्हें जाके स्प्लिटविला में मुजरा करना है, तुम वही करो, वही आता है तुमको। टाइम पे तुम्हारे कान मुंह सब में खीरा घुस जाता है। जब हमारे बप्पा जी को हमें श्रद्धा दिखानी है तो हम दिखाएंगे, तुमसे पूछेंगे क्या? बहन की पकौड़ी आई बड़ी हमें, भाई बिल्कुल ऐसे लोगों की वजह से ही मुझे गुस्सा आता है। फिर बीच में 2-4 गाली निकल जाए ना, फिर बोलना मत। यार दोस्तों, इनफ इंटरनेट ट्रोलिंग फॉर हर, कीप ट्रोलिंग। हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज पे जो की आ रही है नेपाल से। यस दोस्तों, नेपाल में हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब बैन। अब इंटरनेट पे जो भी नेपाली मेरा फोन सुनाया है उसकी बहन सोच देगा, कैसे सुनाई देगा? क्या जोक्स राइट दोस्तों, ये बात सच है। लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल सरकार ने बैन कर दिए हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट, मैसेंजर और इसके साथ बहुत सारे ऐप्स हैं। अब इसका रीजन ये है कि इन कंपनियों ने नेपाल में सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, और जब वहाँ की सरकार ने कहा और जिन जिन कंपनियों ने इससे मना कर दी कि नहीं भैया हम तो नहीं कराएंगे, तो नेपाल की सरकार ने बंद कर दी। और उनका कहना ये था कि भैया इसे गलत सूचना, फर्जी खबरें और साइबर अपराध को बढ़ावा मिलता है, तो खत्म कहानी, बाय बाय टाटा सी यू। बस टिकटॉक और 3 ऐप चालू है वहाँ पे। मतलब ये क्या फायदा बंद करने का? असली वायरस तो वहीं पे छोड़ा है उन लोगों ने। बट दोस्तों, इससे डर थोड़ा हमें भी बन गया है कि यार मान लो अचानक से इंडिया में ऐसा कुछ आ जाता है तो क्या होगा? हमारा तो सारा काम धंधा ही बंद हो जाएगा। यार दोस्तों, जो भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, उनके भी सोशल मीडिया सिर्फ इंस्टाग्राम पे 9 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो कुछ जुगाड़ कर लेंगे, तो बी टेंशन फ्री, चिल। एंड दोस्तों, हमारी अगली खबर है सभी आम आदमी के लिए। निर्मला ताई ने राहत दे दी है भाई उनको। यस दोस्तों, डेली यूसेज की चीजों पे या तो जीएसटी खत्म कर दी है या फिर 5% कर दी है। हेल्थ सेक्टर पे जीएसटी कम हुई है, एजुकेशन पे कम हुई है। मतलब ये बात गवर्नमेंट को पता तो था कि वो गलत टैक्स ले रहे थे, बस हटाया अब है। खैर दोस्तों, दे रहा है दुरुस्त है। निर्मला ताई के हीटर्स भी अब फैन बन चुके हैं। खैर दोस्तों, बहुत ही अच्छा हुआ वैसे। बट अक्षय कुमार और अजय देवगन पता नहीं क्यों दुखी हैं। शायद इसीलिए क्योंकि टोबैको और पान मसाले पे जीएसटी 40% है, और उतना ही लग्जरी आइटम्स पे, जो कि बढ़िया किया भाई। ओवरऑल कह सकते हैं कि ताई जी देर आई पर दुरुस्त आई। खैर दोस्तों, हमारी अगली न्यूज आई है बागी 4 की तरफ से। यार दोस्तों देखो, अब जो भी है लोग का कहना होता है कि भैया मूवी बहुत बकवास है, लोग तो कह के निकल लिए। अब भाई उस मूवी के पीछे कितने लोग की मेहनत होती है ये तो सोचो। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये सबको भूल जाओ, पीछे कितने लोग होते हैं भाई। चाय पिलाने वाले से लेके, मेकअप करने वाले से लेके, एडिटर से लेके, भाई भरे होते हैं लोग। बट लोगों का क्या है, 2 मिनट मूवी देखी कि नहीं, जज कर दी मूवी बेकार है। जैसे दोस्तों, स्टोरी तो लोगों ने सही गैस किया था। पार्ट 1 में गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई, पार्ट 2 में गर्लफ्रेंड की बेटी यानी मतलब खुद की बेटी किडनैप हो गई, पार्ट 3 में भाई किडनैप हो गया, चौथों में लोगों ने सजेस्ट किया था कि बागी खुद किडनैप हो जाएगा। बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। चौथे में फिर से इसकी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई। बट पार्ट 2 में जैसा था कि भैया उसकी गर्लफ्रेंड को हेलुसिनेट करवा रहे थे ये लोग, पार्ट 4 में भी वही कहानी आई है। हाँ दोस्तों, बागी 2 आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड ने उसकी बेटी का हर जगह से नाम और निशान मिटा दिया था, स्कूल से लेके पार्क, गार्डन, टीचर से, सबसे। और वही हाल हुआ है भैया बागी 4 में। बट उस लड़की की जगह बागी भैया खुद ही हैं। बट दोस्तों, जैसा भी हो, भाई ने अच्छी एक्टिंग करी है यार। अब भैया स्टोरी में टाइगर श्रॉफ की गलती थोड़ी, वो थोड़ी स्टोरी लिखता है यार। बस मैं यही कहूंगा यार कि तुम लोग किसी को जज करने से पहले, किसी का सुन के जज करने से पहले खुद का दिमाग चलाओ थोड़ा। आजकल साले 4 मूवी के आ जाते हैं, भोंकने वाले पिल्ले बोल देंगे नहीं यार ये मूवीज बेकार है, देखने लायक नहीं है। सही होता है भाई, वैसे लोग को स्ट्राइक पढ़ना ही चाहिए भाई। कम से कम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई तो मत करो। 200 रुपए 100 रुपए की टिकट आती है, उसमें तुम्हारी इतनी फट रही है। बट वही 100 रुपए की बीड़ी, गुटखा, पान मसाला सब फूक जाएंगे ये सब। लेकिन दूसरों की बुराई करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वैसे यार मैं भी तो वही कर रहा हूँ, बट तब तक काम करो, बढ़िया है। बट जो भी है टाइगर भैया, लव यू यार आपको। बस हीरोइन श्रद्धा कपूर होती तो कुछ ज्यादा ही मजा आता मुझको। खैर दोस्तों, हमारी अगली और लास्ट न्यूज है आज की। ध्रुव भैया बोले हैं गुड़गांव के मुद्दे पे कि वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसको दिक्कत है बीजेपी से। पानी भरने से इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये दिक्कत है कि भैया सब कुछ, सब नेता, एमएलए
सब बीजेपी के हैं वहाँ पे। ध्रुव भाई तू कहना क्या चाहता है? बारिश होने में मोदी जी की गलती है? तू चाहता क्या है भाई? पानी खपा दे जमीन में बारिश का सारा। बहुत सारे देश में फ्लड्स आते हैं, बिल्डिंगे गिर जाती हैं, बहुत हादसा होता है, बट वहाँ ये नहीं लोग बोलते कि भाई गवर्नमेंट की गलती है। बट साला इंडिया में कुछ हो चाहे ना, इंडियंस को नहीं परवाह है, लेकिन ये साला जर्मन कुत्ता ध्रुव भैया पड़ जाता है बोलने पीछे कि भाई मोदी की ही गलती है इसमें। मूर्ख आदमी जाके थोड़ा उस पर वीडियो बनाता है कि तेरे पापा के कार्यकर्ता लोग यानी तेरे चाचा लोगों ने इतनी गालियां दी मोदी जी को, उसपे तो तू अपना ओपिनियन दे सकता था कि नहीं भैया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट नहीं, तुमको पड़ी है भैया कि यार मोदी जी की गलती निकालना है, हमको कैसे निकाल दे। बाकी दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है भैया, मन करे तो करना, ना करे मत करना। कर दो भाइयों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। बाकी फिर मिलेंगे हम आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।